नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज वाली वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। आज वाले वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का जो हमारा सेकंड चैप्टर रहता है अम्ल क्षार व लवण का, उसमें आगे की टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो आगे का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? आज वाले टॉपिक में हम ये जानेंगे, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी आपसे क्या एग्जामिनर पूछ लेता है कि एक सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन दे देता है और वो आपसे ये पूछने की कोशिश करता है कि बच्चे को ये पता है कि अम्ल में जल को मिलाया जाता है या जल में अम्ल को मिलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और हम इस चैनल पे बड़ा ही आसान तरीके से जो है आपको केमिस्ट्री और क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में भी आती होंगी, तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आज वाला टॉपिक होने वाला है कि अम्ल तथा जल को मिलाना। कि मिलाने की बात करेंगे तो कैसे मिलाया जाता है, आज वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि अम्ल में जल को मिलाया जाता है या जल को अम्ल में मिलाया जाता है। तो एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको 2 कंटेनर दिए गए हैं, एक कंटेनर है ए और एक कंटेनर है आपका बी। 2 कंटेनर है, एक कंटेनर है ए और एक कंटेनर है बी। अब एक कंटेनर के अंदर जो है पहले से क्या भरा हुआ है आपका H2O भरा हुआ है, और जो बी कंटेनर है उसके अंदर पहले से क्या भरा हुआ है आपका एसिड या अम्ल भरा हुआ है। अब आपसे कोई ये कहे कि बताइए कि इसमें अगर ऊपर से हम क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, और इसमें अगर ऊपर से हम जल डालेंगे तो क्या होगा? कौन सी दोनों में कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सही रहेगा कि अगर किसी अम्ल को जल में मिलाएंगे या जल को अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा? तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कंटेनर ए में क्या है आपका जल भरा हुआ है और कंटेनर बी में क्या भरा हुआ है आपका अम्ल भरा हुआ है। तो जब हम कंटेनर ए और बी की बात करते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है, दोनों में अलग अलग चीजें जो है वो रखी हुई, इसमें जल रखा हुआ है, इसमें अम्ल रखा हुआ है। अब ऊपर से जब जल वाले कंटेनर में, जल वाले बीकर में आप ऊपर से एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो क्या होगा कि जब आप इसमें एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बर्तन का क्या बढ़ जाएगा, इस बर्तन का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसका क्या बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। अब इसका जब ताप बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि अगर कंटेनर का ताप बढ़ेगा, ये अगर कांच का कंटेनर होगा तो ग्लास का कंटेनर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। कि ये जो है टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा तो जो जितना भी एसिड और जल था ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पहली कंडीशन है कि साहब अगर जल में हम अम्ल को मिलाएंगे तो क्या होगा, इस कंटेनर का पात्र का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर कांच का पात्र होगा तो ये टूट जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब अम्ल को इसमें जल के साथ मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, झाग बनेगी और झाग बन के ये कहाँ निकलने की कोशिश करेगा, बाहर। तो इस तरीके से ये तरीका हो जाता है आपका गलत। कि अगर आपसे कोई कहे अम्ल को जल में मिलाया जाए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे अम्ल को जल में मिलाने से 2 काम हो सकते हैं। या क्या पहला काम क्या होगा कि उस पात्र का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस कारण वो पात्र जो है अगर प्लास्टिक का होगा तो वो पिघल जाएगा। तो उसके बाद अगर वो कांच का होगा तो उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो टूट सकता है। तीसरा कारण कि अगर अम्ल को जल में मिलाएंगे तो क्या बनेगी, झाग बनेगी, और झाग के फॉर्म में जो है अम्ल आपका जो है वो पात्र से बाहर हो जाएगा। इसलिए कभी भी अम्ल को जल में नहीं मिलाया जाता। ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी किसको नहीं मिलाया जाएगा, अम्ल को जल में नहीं मिलाया जाएगा। जब भी मिलाया जाएगा तो जल को अम्ल में मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, जल को अम्ल में मिलाया जाता है। और ऐसे नहीं मिलाया जाता कि आप गए और एक साथ सारा कंटेनर उसको जो है इसको जल को जो है एसिड में डाल दिया, नहीं, धीरे धीरे करके जो है पानी को इसके अंदर डाला जाता है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि कभी भी अम्ल में जल में अम्ल को नहीं घोला जाता है, हमेशा जल को अम्ल में घोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे कोई पूछे बताइए अम्ल और जल को कैसे मिलाते हैं, तो आप कहेंगे सदैव अम्ल को जल में मिलाया जाता है। सदैव जल को अम्ल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल को जल में मिलाया जाता है। अम्ल को जल में मिलाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा पात्र का और वो टूट सकता है। दूसरा, वो जो है झाग के रूप में बाहर हो सकता है बर्तन से। तो इसलिए हमेशा जल को अम्ल में मिलाया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब
हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? अगला टॉपिक है हमारा, हम कुछ लवणों के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ लवण जो रहेंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा कौन कौन से लवण रहेंगे हमारे। तो हम कुछ साधारण नमक के रसायन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड होने वाला है? साधारण नमक के रसायन। देखिएगा, साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक के रसायन में हम पढ़ेंगे किसको किसको? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सबसे पहले हम बात करेंगे NaOH की। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया साधारण नमक का हमारा पहला टाइप। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम लोग? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख के काम चला देंगे, नहीं, एक एक टॉपिक को हम जो है आराम से जो है डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे NaHCO3। NaHCO3 ये क्या होता है आपका? ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो तीसरा हमारा जो सॉल्ट हो जाएगा, तीसरा हमारा जो लवण होगा वो क्या होगा? बेकिंग सोडा होगा। चौथा बात करेंगे किसकी? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है आपका वॉशिंग सोडा का। किसका फॉर्मूला हो जाता है? वॉशिंग सोडा। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? वॉशिंग सोडा के बारे में। तो ये बात याद रखनी है आपको कि चौथा हमारा जो सॉल्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? वॉशिंग सोडा, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा। सॉरी, धावन सोडा। उसके बाद हमारा जो पांचवा सॉल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या रहता है हमारा? इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इन 5 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम साधारण नमक की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो साधारण नमक के रसायन होंगे। साधारण नमक के रसायन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है NaOH। फिर हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में, फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड डाइक्लोराइड। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, जो कि हमारा क्या होता है? बेकिंग सोडा। और फिर हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। उसके बाद हम पढ़ेंगे CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके हम क्या क्या पढ़ेंगे? इनको बनाने का तरीका पढ़ेंगे, इनके बनाने का तरीका और इनके यूजेस को पढ़ेंगे। ये कई बार जो है आपसे एग्जाम में पूछे हुए टॉपिक हैं, और ये 100% इनमें से कोई एक टॉपिक जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 या 4 नंबर में इनमें से एक ना एक टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको चीजें अच्छी लगी हैं, आपको टॉपिक में आनंद आया, तो आप हमारे टॉपिक को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।